हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं और ये स्ट्रेटेजी केवल और केवल ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए है। आप चाहें तो इसका क्रिप्टो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये काम की होने वाली है। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल का सिग्नल मिला, एक बिग बार भी बनी, सेल का सिग्नल मिला, एक बिग बार भी बनी और 2 रेड कैंडल का प्रॉफिट भी बुक करने को हमें मिला। यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला और ये देख कितना बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट मिला। यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला और ये डाउन ट्रेंड का एक हमें बढ़िया प्रॉफिट बुक करने के लिए मिला। तो इसी तरह के बहुत सारे ट्रेड्स आपको इस वाली स्ट्रेटेजी से मिलने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो इंडिकेटर। 2 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो एक इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा भी लगा लेंगे तो जो दूसरा इंडिकेटर है वो सीधा सीधा जो काम करेगा वो आपकी साइकोलॉजी पे करेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए होता क्या है साइकोलॉजी का, पहले मैं आपको थोड़ा सा गेम समझा दूं कि होता क्या है। आपने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, आपने कॉल बाय कर ली। रेड कैंडल बनी, आप डर गए क्योंकि प्रीमियम भी एकदम से बहुत तेजी के साथ फ्लक्चुएट होते हैं। तो रेड कैंडल बनी, आप डर गए, आप एग्जिट हो गए। उसके बाद ग्रीन बनी, उसके बाद रेड बनी, उसके बाद ग्रीन बनी, उसके बाद 2 रेड बनी, ठीक है। लेकिन अब देखिए साइकोलॉजी का आपको बताऊं मैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनी और इस वाली रेड कैंडल पर हमने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर ली, कॉल बाय कर ली। एसएल हमने रखा इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे का, ठीक है। अब टारगेट हम रख लेते हैं, एक अच्छा सा टारगेट रख लेते हैं, 1:3 का टारगेट रख लेते हैं। ये यहाँ पर 1:3 का टारगेट है, रेशियो आप देख रहे हैं 3। अब इस बीच आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक साइकोलॉजी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं वो आपको इंडिकेटर बताऊंगा, ठीक है। आपने इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर ट्रेड ले लिया। इसको कलर को थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, एसएल आपने ये लगा दिया, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के लो का आपने एसएल लगा दिया। अब एक ग्रीन कैंडल बनी, आपको थोड़ा हौसला मिला, प्रीमियम थोड़ा बड़ा, आपको लगा ट्रेड बढ़िया है। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बन गई रेड और ये भी बनी एक डोजी टाइप कैंडल। तो ये डोजी टाइप कैंडल आपके दिमाग पे सीधा असर करेगी कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है और मेरा एसएल हिट कर सकती है। तो आप उस एसएल को बचाने के चक्कर में, यानी इतना लॉस बचाने के चक्कर में, वो जो एक इनका माइंड गेम होता है ऑपरेटर्स का, वो आपके दिमाग पे जो है वो भारी पड़ जाता है और आप सोचते हो कि इतना लॉस बचा लेता हूँ और अपने ट्रेड को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया। अगली कैंडल आपने देखी, फिर ग्रीन बन गई, भैया ये तो फिर ग्रीन बन गई। आपने कहा चल यार अब ये ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे फिर से ट्रेड लेते, फिर से ट्रेड ले लिया। फिर से देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, फिर से खेल गई आपके साथ, फिर से आपके दिमाग के साथ ये खेल गई, है ना। आपको फिर से इसने एग्जिट करा दिया। फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर एक डोजी बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर एक रेड बनी। ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया है और आपने एसएल यहाँ का लगाया है, तो एसएल तो आपका कभी भी हिट नहीं हुआ। ये देखिए एसएल तो आपका कभी भी हिट नहीं हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर ही गया है, यहाँ पर आया है लेकिन आपके एसएल तक नहीं पहुंचा, है ना। अब यहाँ पर देखिए टारगेट। तो ये जो गेम खेला जाता है, ये खेला जाता है पब्लिक के दिमाग से। ये जो साइकोलॉजी का गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है और ट्रेडिंग में जो मेन फंडा है वो साइकोलॉजी का है। तो साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको इसमें एक इंडिकेटर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, आप जब भी ट्रेड लेते होंगे तो ट्रेड लेते ही आपका जो प्रीमियम है एकदम से बहुत तेजी से नीचे गिरता होगा। कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश की जाती है और आप लोग निकल जाते हो। तो वहाँ पे जीतता कौन है? वहाँ पे जीतते हैं वो बड़े ट्रेडर्स या वो बड़े खिलाड़ी जो बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी पे पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये इंडिकेटर लेते हैं जिसका नाम है यूटी बॉट अलर्ट्स। आपको ट्रेडिंग व्यू पर जाना है। बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें ये मिल ही नहीं रहा है, हम एंजल वन यूज़ कर रहे हैं या हम धन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो
एक्सचेंज का वो ब्रोकर का अकाउंट होता है ट्रेडिंग व्यू का, वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है। तो एक ट्रेडिंग व्यू का आप अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, कोई पैसा नहीं लगता है, और उसके बाद आप ये tradingview.com यूज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर फ्री मिलते हैं और एक सिंगल स्क्रीन वाला चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी अगर आप धन का या एंजल वन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री मिलती है, लेकिन ये इंडिकेटर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपको फ्री मिलती है, बाकी इंडिकेटर्स आपको फ्री नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है UT-Bot अलर्ट्स। UT-Bot आप लिखेंगे तो UT-Bot अलर्ट्स, और ये आपको लेना है क्वांट नोमाद वाला, ये क्वांट नोमाद लिखा हुआ है, 7826 इसके यूज़र्स हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है पहले से ही, ये देखिए यहाँ पर UT-Bot अलर्ट आ गया। अब इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं, इसकी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे कर लेता हूँ। ये आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी की वैल्यू फर्स्ट में, और ATR पीरियड मिलेगा आपको 10। तो आपको क्या करना है, इसको कर लेना है 2 और इसको कर लेना है 1, ATR पीरियड 1 और की वैल्यू 2, ओके कर देना है। ये आपका UT-Bot अलर्ट तैयार हो गया, ठीक है। UT-Bot अलर्ट आपका तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमें सिग्नल मिलने लगे बढ़िया। मैक्सिमम सिग्नल जो होंगे 10 में से 8 सिग्नल वो आपके ट्रेड को 101% हिट करेंगे। बस आपको अपने दिमाग के साथ जो है वो कंट्रोल रखना है। कंट्रोल कैसे रखेंगे वही मैं बताता हूँ। तो ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और LINEA आप लीनियर लिखेंगे तो रिग्रेशन कैंडल अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा। ये जो है ये इन्होंने बनाया है UGURVU, ठीक है, ये कोई नाम होगा इनका, UGURVU 3261 इसके जो है वो यूजर्स हैं। इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोनों इंडिकेटर सेलेक्ट हो गए। अब देखिए थोड़ी सेटिंग हम इसकी भी कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन की। इसकी भी सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपको मिलेगा 11, सिग्नल स्मूथनिंग आपको मिलेगी 11, तो आपको इसको 7 कर लेनी है, ठीक है। स्टाइल में जाना है। अब देखिए आपका अगर बैकग्राउंड जो है, अगर आपके चार्ट का बैकग्राउंड ब्लैक है तो आपको कुछ नहीं करना, और अगर आपका वाइट है तो ये जो आप प्लॉट बैकग्राउंड देख रहे हैं इसका कलर आपको ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करेंगे तो ये आपके सामने इसका मूविंग एवरेज आ जाएगा। और अगर आपका ऑलरेडी चार्ट का बैकग्राउंड ब्लैक है तो फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसका कलर फिर वाइट रहेगा। ये देखिए वाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। वाइट है तो फिर ब्लैक कर लीजिएगा। थिकनेस चाहे तो यहाँ पे आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और आपको करना है ओके पर क्लिक। इतना काम करना है। अब देखिए हमारी साइकोलॉजी को अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा खिचड़ी पक चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है चार्ट पे, कहाँ ग्रीन बनी कहाँ पे रेड बनी, कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर ये जो आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं या कोई भी चार्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ये 3 डॉट्स, या अगर आपको यहाँ पे आँख का निशान दिखाई दे जाए आई का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये आई का निशान, ये आई का निशान भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरे वाले केस में क्या हो रहा है, मेरे वाले केस में 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आ रहा है, आई का ऑप्शन आ रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए हाइड हो गया। ये जो मेन चार्ट है निफ्टी बैंक का ये हाइड हो गया। टाइम फ्रेम 5 मिनट का लिया हुआ है, आप सभी को पता है, और जिनको नहीं भी पता है बता देता हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो 5 मिनट पे आपको रखना है। और अगर आप लोग थोड़ा पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से 15 मिनट या 1 घंटा जो भी आपको यूज़ करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये जो मेन चार्ट है वो हाइड हो चुका है। अब हाइड होते ही अब देखो साइकोलॉजी पूरी की पूरी यहाँ पर बदल गई। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रीन बनी फिर रेड बन गई, फिर ग्रीन बनी फिर रेड बन गई, तो कुछ इस तरह था। लेकिन जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन को एक्टिव किया तो यहाँ पर ग्रीन बनी और ग्रीन 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 वहाँ तक ग्रीन, है ना। तो जब तक हमारे दिमाग को कोई रेड कैंडल नहीं दिखाई देती है ना, तब तक हमारा दिमाग विचलित होता ही नहीं है। जब तक ग्रीन दिखाई देती रहेगी तब तक हमारा दिमाग हमें ये बोलता रहेगा कि मार्केट पॉजिटिव है। और यही इस इंडिकेटर की खास बात है कि ये आपकी
साइकोलॉजी को जो है वो स्थिर रखता है, बढ़िया कंट्रोल में करके रखता है। ठीक है, जैसे ही आपको रेड दिखे तो आपको यहाँ पे एग्जिट होने के सिग्नल मिलने लगते हैं। अब देखिए लीनियर रिग्रेशन लग गया, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल भी मिल गया। तो इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज कैसे करना है, जैसे ही कैंडल इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करे, मैं इसको एक साइड करता हूँ पहले, जैसे ही कैंडल इस ब्लैक लाइन को, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप मूविंग एवरेज, जैसे ही कैंडल इसको क्रॉस करती है यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है इस वाली कैंडल पर। एसएल आपको, ये जो कैंडल जो क्रॉस हुई है इसके नीचे का आपको एसएल रखना है। ठीक है, टारगेट आप अपने हिसाब से जहाँ तक भी आप ले जाना चाहें, जब तक कोई रेड कैंडल ना बने। ठीक है, या जब तक आपको ना लगे कि अभी जो है मेरा 1:3 हो गया है, 1:4 हो गया, तब तक आप टारगेट को खींच कर ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि शॉर्ट पोजीशन यानी कि पुट कैसे बाय करें। तो ये देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल मिला यूटी बोर्ड अलर्ट के द्वारा, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप मूविंग एवरेज की, इसको भी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो जब ये लाइन को ब्रेक कर दे, नेक्स्ट कैंडल पे आपको तुरंत एंट्री बनानी है। और प्रॉफिट कब तक बुक करना है, जब तक मैंने बताया, जब तक आपका या तो 1:3 ना हो जाए या कोई ग्रीन कैंडल ना बन जाए। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक। वैसा ही यहाँ पर एंट्री ली, एसएल और टारगेट। बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगे आपको इसमें। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा हौसला रखना है, थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल में रखना है। ये देखिए सेल कितना बड़ा टारगेट, बाय कितना बड़ा टारगेट। ये देखिए सेल रेड मिला, ये देखिए कितना नीचे गया, ये देखिए ग्रीन कितना ऊपर गया। तो इस वाली स्ट्रेटजी से ऐसा नहीं कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो सकता है कभी कभी जब मार्केट साइडवेज होगी। ठीक है, बस आपको वो साइडवेज वाला जो पोर्शन है उसको अवॉइड करना है। अगर आपको नहीं पता कि साइडवेज मार्केट से कैसे बचा जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक वही लेकर आऊँगा और पूरी डिटेल में लेकर आऊँगा कि साइडवेज मार्केट से आप कैसे बच सकते हैं। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक दीजिए, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बहुत सारी चीज़ें अगर सीखनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड या फॉरेक्स से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।